जय हो माता रानी की। माँ भगवती आपकी सदैव रक्षा करे, ये मनोकामना मैं आपके लिए करती हूँ और अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। हम बहुत ही सरल पूजा विधि से मैं आपकी जो भी डाउट है वो क्लियर करूँगी। तो हम माता रानी की पूजा की शुरुआत करते हैं। शारदीय नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चौकी हम लगा लेंगे और इस तरीके से लाल वस्त्र हमने बिछा लिया है। और फिर बाद में हम अष्टदल कमल बनाएंगे। तो 8 इस तरीके से हम लाइनें खींचेंगे। बहुत सरल है अष्टदल कमल बनाना। तो आप इस तरीके से अष्टदल कमल बना लें, नहीं तो आप सीधे चावल रख के भी पूजा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर इस तरीके से कलश ले लेंगे, कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे बहुत ही अच्छे से। गणेश जी महाराज सदैव हमारी रक्षा करें, ऐसी मनोकामना करते हुए हम पूजा की शुरुआत करेंगे। और फिर कलश में हम गंगा जल डालेंगे और फिर जो भी शुद्ध जल है पीने वाला आपके यहाँ, वो आप इस कलश में डाल लें। और फिर एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, एक सुपारी, लौंग, इलायची का जोड़ा आप ले लें और पुष्प और जो कुमकुम है वो आप डाल दें। तो इस तरीके से आप थोड़े अक्षत ले लें। ये हमारे कलश को पूर्ण करते हैं और बहुत ही शुभ रहता है। ये सारी चीज़ें आप अवश्य डालें कलश में। और फिर बाद में पंच पल्लव ले लें। मैंने आम के पत्ते लिए हैं, आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। तो वो हम रखेंगे। और फिर हमने चंदन और कुमकुम से टीक लिया है। तो इस तरीके से हम नारियल ले लें जटा वाला, इसमें पानी को बजा के आप देखें, पानी जल इसमें अवश्य होना चाहिए। और फिर हम टीका लगा लेंगे। आप चाहें तो स्वास्तिक बना सकते हैं। तो हमने टीका लगा लिया है हमारे श्रीफल के। और हम कलश की स्थापना करेंगे सबसे पहले। तो एक चुनरी आप बांध लें, नहीं तो चुनरी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूली का धागा भी बांध सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चुनरी बांध ली है। और फिर ये इधर उधर ना हो उसके लिए हम मूली बांध लेंगे। तो इस तरीके से हमने मूली बांध ली है। एक पूर्ण पात्र लेंगे, उसमें अक्षत ले लेंगे चावल, और वो हम रख लेंगे कलश पे। और उसके ऊपर हम श्रीफल रखेंगे। श्रीफल का मुख हमारी ओर होना चाहिए, नहीं तो आप सीधा भी रख सकते हैं, पर मुंह ऊपर की साइड होना चाहिए। और फिर अक्षत रख के माता रानी की तस्वीर या विग्रह आपके पास हो उसको हम स्थापित करेंगे। एक छोटी चौकी मैंने ले ली है, उस पर आसन और अक्षत रख के हम सबसे पहले विघ्नहर्ता सुखकर्ता भगवान गणेश जी को स्थापित करेंगे। तो इस तरीके से मैंने गणेश जी को स्थापित कर लिया है। और फिर हम माता रानी को चुनरी आप अवश्य ओढ़ाएं। तो इस तरीके से हम चुनरी ओढ़ा देंगे माता रानी को। लाल लाल चुनरी नवरात्रों में बहुत मिलती है। आप चाहे तो दिन के हिसाब से भी चुनरी ओढ़ा सकते हैं, अलग अलग कलर की। तो जैसी आपकी इच्छा हो, नहीं तो एक पहले दिन आप चुनरी अवश्य ओढ़ाएं। और फिर बाद में हम इस तरीके से सुपारी से हम नवग्रह की स्थापना करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको पूरी संपूर्ण विधि से पूजा करनी है तो आप ये स्थापना करें, नहीं तो आप कोई बात नहीं। अगर ये स्थापित नहीं करेंगे नवग्रह तो भी आप पूजा ऐसे ही कर सकते हैं, या सुपारी रख के भी आप कर सकते हैं। तो नवग्रह मैंने बना लिए हैं, सुपारी रख ली है। और इस तरीके से हम अक्षत रख के दिया प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक मैंने रख लिया है। और फिर हम एक कुंडी लेंगे और उसके नीचे कुछ पात्र रख लें स्टील का, नहीं तो अगर जल नीचे रखेंगे, अपन अक्षत रखते हैं तो फिर बाद में वो ऐसे सिल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने नीचे एक स्टील का डोंगा या प्लेट कोई भी आप रख लें। जल की छींटे हम सब जगह दे लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। आप लोटे में एक जल भर के और उसमें आप गंगा जल मिला लें। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी के मैंने टीका लगा लिया है और हम माता रानी को टीका लगा लेंगे। बहुत ही भावपूर्ण तरीके से हम माता रानी की पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, आप हमारी सदैव रक्षा करना और हमारे बच्चों पे हमेशा कृपा बनाए रखना। इस तरीके से 9 बिंदी हम हमारे जो खेती हम बोएंगे उसके ऊपर भी हम लगा लेंगे टीका। हमने नारियल के लगा लिया है और कलश के लगा लिया है, दिए के लगा लिया है, सब जगह हम टीका लगा लेंगे।
और फिर आप अपने भी टीका लगा लें पूजा करते टाइम माता रानी की, और मांग में मांग भर लें, और बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन के और साफ सुथरे, और मतलब वस्त्र नए ना हो कोई नहीं, पर आप साफ सुथरे वस्त्र पहने और फिर पूजा को आप पूर्ण करें। इस तरीके से जो नवग्रह हमने बिठाए हैं उनकी आप पूजा कर लें और उनके आप टीका लगा लें। वो मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि एक बार कोई भी चीज़ स्थापित करने के बाद में इधर उधर वो हिले नहीं। वस्त्र स्वरूप हमने माता रानी को कलावा अर्पित कर दिया है, और फिर हम कलश के भी हम मूली का धागा बांध लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कलश पूर्ण होता है। गणेश जी महाराज को हम अर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप कलावा, और इस तरीके से अगर आपके पास जनेऊ है तो वो चढ़ा दें, नहीं तो कच्चे सूत को 9 बारी 7 बारी इस तरीके से लपेट लें और फिर जनेऊ बना के आप गणेश जी को जरूर अर्पित करें। थोड़ी हल्दी हाथ में लेके गीली करके और फिर इस तरीके से जनेऊ को आप लगा लें और फिर बाद में आप गणेश जी को अर्पित कर दें। इस तरीके से हमारी पूजा की शुरुआत होती है गणेश जी से, और बहुत ही श्रद्धा भाव से हम पूजा करेंगे। इस तरीके से आप सब जो नवग्रह हमने बिठाए हैं उनके आप मूली यानी कि वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दें, और जो हमने खेती बोई है उसके भी आप मूली अवश्य बांध दें। तो कुछ स्टेप है वो पूरे मैं बता रही हूँ आपको, उस तरीके से ही आपको पूजा को पूर्ण करना है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अवश्य करें, या जो भी पाठ आपको करना है माता रानी का, दुर्गा चालीसा, तो वो आप उसकी भी पुस्तक आप जरूर रखें। और इस तरीके से सब जगह माता रानी के, गणेश जी के सब जगह हम अक्षत अर्पित कर देंगे। तो अक्षत हमने अर्पित कर दिए हैं। जो भी आपके पास फूल हो, पुष्प हो, वो आप माता रानी को अर्पित कर दें। और कोशिश करें अगर आपके आसपास या आपके घर में गुड़हल का फूल हो तो वो माता रानी को आप अवश्य अर्पित करें। नहीं तो हमारी माँ बहुत ही सरल है, भाव देखते हैं भगवान कि आप किस तरीके से पूजा कर रहे हैं, तो वो आप करें। और मतलब ध्यान रहे कि सुपारी इधर उधर ना हो, और इस तरीके से हम पुष्प अर्पित कर देंगे। दिया हमने प्रज्वलित कर ही लिया है। और फिर ये माला आर्टिफिशियल माला है, ये बाहर मिलती है, पूजा पाठ की दुकान है, तो वो मैंने ले ली थी, तो वो मैंने पहना दी है। आप चाहे तो फूलों का हार पहना सकते हैं। और इस तरीके से हम हरे मूंग अति प्रिय है भगवान गणेश जी को, तो वो हमने चढ़ा दिया है। और दूब हमने चढ़ा दी है गणेश जी महाराज के। तो जो गणेश जी महाराज को चीज़ें अच्छी लगती हो वो आप अवश्य चढ़ाएं। श्रृंगार का सामान हम माता रानी को अवश्य चढ़ाएं, और चढ़ाते समय आप ये प्रार्थना करें कि हे माँ, आप हमारी स्वाद की रक्षा करना और हमारी लाज रखना। भोग प्रसाद में आप पताशे अवश्य चढ़ाएं, और इस तरीके से मैंने पताशे चढ़ा दिए, पचमेवे चढ़ा दिए। श्रृंगार का सामान जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही चढ़ाएं, आप बाद में लास्ट दिन भी चढ़ा सकते हैं या बीच में भी चढ़ा सकते हैं। और अक्षत और मतलब फूल लेके और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, जो भी मैं पूजा आपकी भावपूर्ण तरीके से कर रही हूँ वो आप मेरी 9 दिन तक सफल करना और हमारे घर में विराजमान देना। जो भी मौसमी फल है वो मैंने चढ़ा दिए हैं, फूल और अक्षत लेके। और आप माता रानी की कथा सुने, जो भी पाठ आप करना चाहते हैं वो आप कर ले, और फिर बाद में इस तरीके से माता से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, और फिर अक्षत और पुष्प माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। तो ये इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। 1 लोटा जल आप माता रानी के अवश्य चढ़ाएं, और दक्षिणा आप जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा पूजा में रही कमी को पूर्ण करती है, तो आप दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। तो इस तरीके से मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है। और फिर एक फूल लेंगे और इसमें हम इत्र लगाएंगे। आप इत्र सेवा अवश्य दें माता रानी को। तो इत्र मैंने ले लिया है, और फिर ऐसे फूल से माता रानी को इस तरीके से आप इत्र अर्पित करें। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है माता, खुशबू अति प्रिय है माता रानी को। सब जगह हम इत्र सेवा दे देंगे, और फिर माता के चरणों में इस फूल को रख देंगे। और फिर हम बाद में पूजा करने के बाद हम जो हमने खेती बोई है, जुआरे बोए हैं, उसको आप सीधा पानी ना दें, थोड़ा थोड़ा पानी लेके इस तरीके से आप छिड़काव करें। और फिर बाद में आप पहले से ही मिट्टी को थोड़ा गीला कर लें,
और इस तरीके से गीला करके मिट्टी को आप बोएंगे तो बहुत ही अच्छे हमारे जुआरे उगेंगे। और हल्के हल्के हमने छींटे दे दिए हैं, धूप हमने जला दी है। वो फिर सबसे बाद में हम मतलब जोत लेंगे माता रानी की, हम हवन करेंगे एक छोटा सा। आप रोज़ 9 दिन तक मतलब हवन अवश्य करें, घर में बहुत शुभ रहता है। और इस तरीके से आप कपूर आरती भी कर सकते हैं। कपूर हमने रख ली है, घी, आप घी की आहुति दें और 2 लौंग का जोड़ा लें। और जो भोग प्रसाद हमने रखा है, पताशा, पंचमेवे, उनका भोग अवश्य आप माता रानी को अर्पित करें। कहते हैं कि मतलब हम अग्नि में भोग अर्पित करते हैं तो सीधा माता रानी को लगता है वो। और इस तरीके से मैंने हवन सामग्री की मतलब 5 बारी, 7 बारी, 9 बारी, 11 बारी आप आहुति अवश्य दें। ये हवन सामग्री आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी कि मैंने कैसे बनाई है। तो इस तरीके से आप फिर हवन करने के बाद माता रानी की आरती करें। आप चाहें तो अलग से दिया जला के भी आरती कर सकते हैं। और जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा। तो गणेश जी महाराज की जय। अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। इस तरीके से हम आरती कर लेंगे और फिर हाथ में जल लेके 3 बार हम आचमन करेंगे। जो हमारी अग्नि है उसको शांत करेंगे और फिर बाद में हम इस तरीके से 3 बार जोत को चौकी पे उतार देंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। और ये पूजा बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है और संपूर्ण विधि बताई है। और माता से लास्ट में प्रार्थना करें कि हे माँ, कोई भी हमारे पूजा में कमी रही हो तो उसको क्षमा करना और हमारी पूजा को पूर्ण मानना। और 9 दिन तक इस तरीके से ही आपको पूजा करनी है माता रानी की। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है कि रोज़ आपको पूजा कैसे करनी है, तो वो आप देख लें। ये आप जल कलश आप सूरज जी को अर्घ्य दे दें। और जो अगर अग्नि शांत हो जाती है तो बाद में ये हम पौधों में या 9 दिन की आप इकट्ठी कर ले राख और फिर बाद में हम जल प्रवाहित कर देंगे। जो भी भोग प्रसाद है आप सब में वितरित कर दें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आप मेरी लाज रखना। और इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। हम माता रानी की पूजा में 9 दिन, 90 दिन या अष्टमी पुजती है आपके, तो हम कन्या को अवश्य जिमाएं और उनका आशीर्वाद जरूर लें। और फिर बाद में वहीं पे जहाँ की कन्या जिम के गई है वहीं से परिवार बैठ के आप भोजन करें। तो इस तरीके से बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है। तो अगर आपको ये मेरा माता रानी का जो शारदीय नवरात्रि का वीडियो है वो अगर पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हो माता रानी की।